देखिए, मेरी नियुक्ति बिहार सरकार के द्वारा 26/8/2016 को उनके आदेश के आलोक में हमने अपना योगदान दिया। उसके बाद योगदान देने के बाद हम अपने सारे टीम जो अपर लोक विभाजक हैं, विशेष लोक विभाजक, सबको लेकर साथ सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते रहे और अच्छे से उसका कार्य निर्वहन करते रहे। 3 साल चुके, 3 साल के लिए था, 3 साल काम कर सकते हैं, तो 3 साल के बाद हमने उतना रिजिग्नेशन जो है त्यागपत्र बिहार सरकार को भेजा। और अभी कोई वैसा डीएम साहब के यहाँ से नहीं है, चूँकि प्रोसिक्यूशन के वो हेड हैं। अभी ऐसे व्हाट्सएप पर आया है कि मेरा त्यागपत्र जो है बिहार सरकार ने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए अपर लोकेजर संतोष बाबू को प्रभार देने के लिए उसमें लिखा हुआ है, लेकिन विधिवत जिला दंडाधिकारी महोदय के यहाँ से नहीं आया है। जैसे वहाँ से आएगा मैं उनको अपना प्रभार दे दूँगा। आखिर किस सिचुएशन में आप जो रिजिग्नेशन दिए हैं, क्या हुआ? कोई सिचुएशन नहीं। हम समझते हैं हर आदमी को जितने टेन्योर के लिए, जितने अवधि के लिए बनाया जाता है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उतने दिन तक अच्छे से सुचारू रूप से काम करते हुए वो फिर जो है सो अपना वहाँ से त्यागपत्र क्या उनको हटना चाहिए, क्योंकि फिर नए लोग आएंगे, सरकार जिसको लाएगी वो अच्छे से काम करेंगे। न हम पर कोई दबाव था, बल्कि जब मैं लोक अभियोजक बना, सारे एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, सारे अपने सहयोगी अपर लोक अभियोजक विशेष सब की तरफ से सपोर्ट मिला, किसी तरह का कोई दबाव नहीं। क्योंकि आपके टीम के जितने एपीपी हैं, किसी ने भी त्यागपत्र नहीं दिया था सिवाय आपके। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत सोच है, ये दूसरे के बारे में हम नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरी ये सोच थी कि जितना दिन के लिए बिहार सरकार ने बनाया है, उसके बाद से फिर भी अवधि विस्तार का आया था कि आप जब तक कोई नए नहीं बनते तब तक काम करते रहिए। लेकिन 3 साल से मैं 6 साल से ऊपर रह गया हूँ और इसी मानसिकता के तहत हमको लगा कि नहीं, अब दूसरे लोगों को आना चाहिए। इस वजह से हमने अपना त्यागपत्र, किसी तरह का कोई दबाव का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। इस कार्य अवधि में आपके द्वारा कोई ऐसा मुकदमा जो कि आपको याद हो, जिसमें आपको बहुत ही मेहनत करना पड़े उस मुकदमा में, ऐसा कोई मुकदमा के बारे में क्या बताइए? हम समझते हैं कि अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे संगीन मुकदमे और सेंसेशनल संवेदनशील मुकदमे को, आपराधिक मुकदमे को हमने उसको अच्छे से निभाया और सरकार के पक्ष में उसको आदेश हुआ और जो अपराधी है उसको सजा हुई। मेहनत का जहाँ तक सवाल है, जिस मुकदमे का आता है, छोटा या बड़ा, जितना भगवान ने मुझे बुद्धि दिया है, जितना हमको लॉ की जानकारी है, सब मैं अपनी योग्यता को लगाता हूँ। रिजिग्नेशन एक्सेप्ट के बाद आप जो है सो किस तरह का अनुभव महसूस कर, क्योंकि आप बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में उपस्थित होइएगा? देखिए, एक वकील चाहे वो व्यवहार न्यायालय करे, उच्चतम न्यायालय करे या उच्च न्यायालय में करे, वकील हमेशा जिसके तरफ से पक्ष रखने के लिए जाता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस फाइल को पूरा फैक्ट पर तैयार, लॉ पर तैयार उसका पक्ष रखेंगे। तो अभी मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूँ, अभी त्यागपत्र नहीं, अभी मतलब उधर से नहीं आया हूँ, तो जिस पक्ष से मैं रहूँगा उस पक्ष से काम करूँगा। आपके बाद जो आने वाले जो हैं पीपी, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज नहीं, सरकार ने कुछ सोच समझ के वैसे लोगों को बनाया है ना। जिनको बनाया है संतोष बाबू को सरकार ने कोई सोच समझ के जिनको योग समझा, इसीलिए बनाया है। और छोटे भाई मेरे हैं, अपर लोक विभाजक हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। मैं उनको फिर जाते जाते ये जरूर कहूँगा कि सभी टीमों को, जितने अपर लोक विभाजक, विशेष लोग, सबको साथ लेकर करें। जहाँ पर दिक्कत है एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ पर गवाह लाने में हो या कोई तरह की बात है, डॉक्यूमेंट मंगाना हो, उसमें मुस्कुराते हुए काम करना है और सरकार के हर मुकदमे को 100% अनुकूल, मतलब जीत देना, कामयाबी दिलाना। इस बार अभी जो पीपी की जो नियुक्ति की जो ये चल रही है, आप भी इसमें फॉर्म भरे हैं क्या? ये जो अभी चल रही है प्रक्रिया, आपके जैसे अनुभवी पत्रकार, हम समझते हैं ये प्रश्न जो पूछा, तो कोई आदमी अगर अपना त्यागपत्र दे दिया, इसका मतलब है कि कुछ नैतिक जिम्मेदारी लेके अपना पद छोड़ रहा है, तो फिर उसको अपना फॉर्म भरने का सवाल प्रश्न नहीं उठता है। अगर वो इच्छुक है तो वो त्यागपत्र क्यों देगा?